स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक घिनौना सच को उजागर करने जा रहा हूँ। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप ये वीडियो में और ये फोटोज देख सकते हैं। ये कौन सा शहर है बता सकते हैं? ये है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला स्टेट। दुनिया का जितना बड़ा बड़ा कंपनी है उसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, चाहे वो फेसबुक हो या एप्पल हो या यूट्यूब हो या गूगल हो। इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका जाकर? यूनाइटेड स्टेट का कैलिफोर्निया स्टेट पे है। कैलिफोर्निया में क्या है जो आज हम लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं? हॉलीवुड मूवी कहाँ पर है? लॉस एंजलिस। और ये लॉस एंजलिस कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। तो आज ये कैलिफोर्निया स्टेट इतना ज्यादा अर्निंग करने वाला है, यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला स्टेट। तो कैलिफोर्निया स्टेट आज इतना डेवलप, पूरा अमेरिका का सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट। आखिर इसका इतिहास क्या है? इसका काला सच आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर तो वीडियो नहीं ला रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अलग से हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ जिस पर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री ला रहा हूँ। आप लोगों को अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर मैं हिस्ट्री पर वीडियो ला रहा हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद मैं अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि अमेरिका का क्या इतिहास है। तो आज मैं आप लोगों को अमेरिका का क्या इतिहास है वो शॉर्ट में बताऊंगा। कैलिफोर्निया क्या अमेरिका का पार्ट था कि नहीं था, ये सब हल्का सा बैकग्राउंड दूंगा। आज मेरा मेन पॉइंट होगा वीडियो का, कैलिफोर्निया में जेनोसाइड हुआ था। ये कोई गलत बात नहीं, ये फैक्ट्स बात है। 2019 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नर ने बाकायदा आपका जाकर एक अपॉलॉजी किया था। किसके सामने? नेटिव अमेरिकन लोग के सामने। तो आखिर कैलिफोर्निया में 1850 से 70 का बीच में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ अमेरिका का हिस्ट्री के बारे में। देखिए, अमेरिका को खोजा गया 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था आपका जाकर यूरोप से इंडिया ढूंढने, क्योंकि उसे इंडिया ढूंढना था। लेकिन वो इंडिया ना आकर वो कहाँ चले गया था? अमेरिका। तो इसलिए जब वो अमेरिका चले गया तो वो जब वहां गया तो वो जाके बोला मैं इंडिया में पहुंच गया हूँ। लेकिन उसे पता चला कि वो असल में इंडिया नहीं है, वो न्यूलैंड। तो इसलिए वो लोग ने उस जगह का आदमी लोग का नाम रख दिया रेड इंडियंस। जब वो वापस आए रेड इंडियंस तो वो जाके देखा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, यूरोप से बड़ा है। समझ लिए अफ्रीका से भी बड़ा एक कॉन्टिनेंट को खोज निकाला था। समझ लीजिए कोई कंट्री ने एक कॉन्टिनेंट को खोज निकाला था जो दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया को पता ही नहीं था, 1490 से पहले का दशक से पहले दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ऐसा भी कोई बड़ा महाद्वीप है हमारी दुनिया में। जब लोगों को पता नहीं था अमेरिका नाम का महाद्वीप है, लेकिन जब पता चला यूरोप लोग को और वहां पर इतना हरियाली जमीन है, वहां के लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं है और वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बोलिए उसका भंडार है, मिनरल्स का भंडार है, तो उन लोग लालच आ गया। यूरोपियन लोग तो लालची थे, तो उन लोग का लालच का पर्दा खुल गया। अब उन लोग लालच के लिए अमेरिका में चढ़ाई करने लगे, अटैक करने लगे और अमेरिकन जो नेटिव वहां के लोग थे यानी कि रेड इंडियंस, उन लोग को मारने काटने लगे, उन लोग को बेवकूफ बनाने लगे और अमेरिका में क्या किया, यूरोप लोग जाके बस गए। खासकर शुरुआती दौर में स्पेन का भी लोग गए, पुर्तगाल का लोग गए, लेकिन वो लोग साउथ अमेरिका में गए। नॉर्थ अमेरिका का जो स्टेट है वहां पर सबसे पहले कौन पहुंचा? इंग्लैंड। फिर इटालियन लोग भी पहुंचे जिसका नाम रखा गया अमेरिका। तो असल में नॉर्थ अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज था, जब अमेरिकन हिस्ट्री लाऊंगा उस पर मैं ये सब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ब्रिटेन लोग ने जाके अमेरिका में क्या किया, नॉर्थ अमेरिका में अपना कॉलोनी बसाया। फिर वहां के जो ब्रिटिश के लोग ही जाके वहां बसे थे, उन लोग ने खुद अपना ही कंट्री के खिलाफ बगावत करके अमेरिका को ब्रिटेन का हुकूमत से आजाद करा लिया और अपना एक देश का स्थापना कर दिया। स्टार्टिंग में तो ये लोग 13 कॉलोनीज जो था ये आपका जाकर अटलांटिक ओशियन के पास था। तो लेकिन उन लोग को और ज्यादा ख्वाहिश बढ़ा, उन लोग को वेस्ट की तरफ जाना था, यानी कि पैसिफिक ओशियन की तरफ, उस साइड भी जहां पर आज कैलिफोर्निया नवाडा स्टेट है, ठीक है। तो उन लोग वहां पर बढ़ते चले गए, वहां गए तो वहां पर किसका रूल होता था? वहां पर मैक्सिकन गवर्नमेंट का रूल था। उस टाइम तो कोई ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट नहीं था, वही नेटिव लोग का उधर पर रूल था। अब वहां पर गए, उन लोग से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो मैक्सिकन वॉर चला। मैक्सिकन वॉर में मैक्सिकन लोग हार गए। उन लोग ने क्या किया, कैलिफोर्निया स्टेट को, टेक्सास को क्या कर दिया, अमेरिकन लोग को दे दिया। जो यूरोपियन लोग जो अमेरिकन में जाके बस गए थे उन लोगों को क्या कर दिया, कैलिफोर्निया स्टेट दे दिया। अब कहानी शुरू होता है कैलिफोर्निया स्टेट मिलने के बाद हुआ क्या। बताया जाता है ये जेनोसाइड हुआ था, इसमें 16,000 नेटिव अमेरिकन लोग को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। बाकायदा गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया था जिसमें प्रोमोट किया गया था नेटिव अमेरिकन लोग को मारो। देखिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट
अमेरिका का कब्जा में आता है। तो वैसे ही एक आदमी है, नाम है सैमुअल ब्रानान, उसे अमेरिकन रिवर में सटर मिल के किनारे 1848 में उसे क्या मिलता है, उसे सोना मिलता है। वो सोना को एक बॉटल में बंद कर लेता है। सोना मतलब नदी में सोना रहता है, सोना का जो मिनरल्स होता है, कण होता है, वो मिलता है। असल में सोना का ढेला नहीं मिलता है, उसे माइनिंग करने पड़ेगा। तो जो भी है सोना का ट्रेसेस मिलता है कि यहाँ पर सोना है, तो वो बॉटल में वो सोना का ट्रेसेस को भर के वो पूरा कैलिफोर्निया अमेरिका में घूमता था और ये बताता था कि उठो उठो उठो, अब उठो, चलो हमें सोना मिल गया है, सोना मिल गया। मतलब लोगों को उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, चलो हम लोग को सोना निकालना है, हम लोग को सोना निकालना है। लोगों को इकट्ठा करता था और बुलबुल के फिरता था और सैन फ्रांसिस्को स्ट्रीट में घूमता था। जो भी वहाँ के जो यूरोपियन लोग सेटलर्स थे, वहाँ बसे थे, उन लोगों के अंदर भी चाहत आ गया। अब वहाँ तक चाहत सीमित नहीं रहा कि सेटलर्स लोग, यहाँ तक कि चाइना से भी लोग वहाँ पर पहुंचे ये सोना का तलाश। लेकिन जैसे ये सोना का बारे में पता चला यूरोपियन लोग को, व्हाइट सेटलर्स लोग को, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो नेटिव अमेरिकन थे, जो रेड इंडियंस थे, उन लोगों का समझ लीजिए अब जिंदगी बर्बाद होने वाला था। उन लोगों का जो अमन शांति, जो सुकून शांति से वो लोग जिंदगी जी रहे थे, अब वो सुकून शांति में रंग में भंग देने के लिए कौन आ गया था? यूरोपियन लोग आ गए थे। अब जो इंडिजिनियस पीपल जो रह रहे थे शांति से, उन लोगों को कोई सोना से लेना देना नहीं था। अब उन लोगों का जिंदगी समझ लीजिए कि बर्बाद होने का कगार पे आ गया। उन लोगों का सुख शांति में ग्रहण लगने वाला था। सिर्फ और सिर्फ 20 साल के अंदर अंदर ये सोना का जब डिस्कवरी हुआ, उसके 20 साल के अंदर अंदर 18% जो कैलिफोर्निया का जो नेटिव अमेरिकन लोग थे, उन लोग का सफाया हो जाता। 80%, सोचिए 100 में से 80 लोग खत्म, समझ लीजिए 20 साल के अंदर में। ज्यादातर लोग मर जाते बीमारी का वजह से, या बहुत किसी का जो यूरोपियन लोग जो आते अपना साथ बीमारी लेकर आते, वो बीमारी से उन लोग का पास एंटीडोट नहीं होता जिससे वो मर जाते हैं। फिर बहुत किसी जमीन ले लिया जाता है, उसका सदमा से बहुत कोई मर जाते हैं। और ज्यादातर लोगों को भी क्या कर दिया, स्लॉटर कर दिया। बोला गया बीमारी से तो ज्यादा लोग मरे, लेकिन कम से कम 9,000 से लेकर 16,000 लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया। मतलब बकायदा स्लॉटर किया गया, आदमी अच्छा बच्चा इंसान को मैसेकर किया गया, जेनोसाइड किया गया। 9,000 से लेकर 16,000 तक अप्रोक्सीमेटली समझिए 16,000 लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। और ये मर्डर समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ का सोल्जर लोग, अमेरिकन सोल्जर लोग जाके किए, बकायदा सरकार ने सपोर्ट किया, प्रोमोट किया ये जेनोसाइड करने के लिए। क्या क्या प्रोमोट किया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए कैलिफोर्निया जेनोसाइड जो है, ये समझ लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री का समझ लीजिए घिनौना, रेशियल, दर्दनाक और एक हब्बा है अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर। देखिए नेटिव जो पीपल लोग थे, आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। मायन सिविलाइजेशन वहां पर था, वहां पर एस्टेक सिविलाइजेशन था। कैसे करके मायन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, एस्टेक सिविलाइजेशन कैसे करके खत्म हुआ, इसके ऊपर भी अलग इतिहास है। तो समझ लीजिए अमेरिका का अपना एक अच्छा रिच हिस्ट्री रहा था। यहाँ पर सैकड़ों किस्म के, हजारों किस्म के अलग अलग ट्राइब थे, यहाँ पर बसे हुए थे। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। मतलब 80 लैंग्वेज, अलग अलग 80 लैंग्वेज बोलने वाले नेटिव अमेरिकन कैलिफोर्निया में सिर्फ और सिर्फ थे। 1848 में क्या होता है, कैलिफोर्निया जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट का प्रॉपर्टी बन जाता है। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर होता है। मैं बताया था कि मैक्सिकन अमेरिकन वॉर होता है, जिसमें मेक्सिका हार जाता है और उसे अपना कैलिफोर्निया स्टेट को किसको देना पड़ता है? अमेरिका को देना पड़ता है। तो 1850 में ये जो कैलिफोर्निया होता है, ये अमेरिका का एक बकायदा स्टेट बन जाता है। अब जब स्टेट बन जाता है, यहाँ पर न्यू जो सेटलर है, यानी कि व्हाइट लोग है, उन लोगों को बसाना भी है। और उन लोग आते हैं और उन लोग आकर क्या करते, गोल्ड पर क्लेम कर देते हैं और बोलते हैं ये ट्राइबल लोग अब जमीन नहीं, ये जमीन अब हमारा है। और इन लोग को इतना प्रमोट कहाँ से मिलता था? क्योंकि इन लोगों को सरकार, जो व्हाइट सेटलर्स थे, जो अमेरिकन थे, उन लोग को अपने आप को सुपीरियर मानते थे। जो व्हाइट अमेरिकन लोग थे, उन लोग मानते थे, जो यूरोप से आए थे, वो ये मानते थे कि हम लोग, ये जो नेटिव अमेरिकन है, जो ब्राउन कलर के, हम लोग इनसे सुपीरियर है। ये लोग तो अभद्र है, असभ्य लोग है, बिगॉटेड पीपल है। इन लोगों के पास कोई कल्चर और सभ्यता नहीं है। सभ्य लोग तो हम लोग है। देखिए व्हाइट लोग को ये इंप्रेस हो गया था, उन लोग ये मानने लग गए थे कि हम लोग को ये जो असभ्य और ये सैवेज पीपल लोग है, जिनका कोई जिंदगी नहीं है, इन्हें खत्म करना है। अगर ये बच भी जाते तो हमें इनको क्या करना है? गुलाम बना के रखना है। तो असल में डेली ऑल्टा, कैलिफोर्निया का डेली ऑल्टा एक न्यूज़पेपर था कैलिफोर्निया का। 1849 में ये लेख छपा था। ये कोटेशन मैं पूरा आपको बताता हूँ। 1849 में जो लेख छपा था, उसका ये कोटेशन है, व्हाइट्स आर बिकमिंग इम्प्रेस्ड विद द बिलीफ दैट इट विल बी एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एक्सटर्मिनेट द सैवेजेस बिफोर दे कैन लेबर मच लॉन्गर इन द माइंस विद द सिक्योरिटी। ये कोटेशन पढ़ के आपको समझ में आता है कि कैसा बिगॉटेड माइंड था नेटिव अमेरिकन लोग का, नहीं व्हाइट सेटलर्स लोग का। लेकिन ये व्हाइट सेटलर्स लोग किसको बिगॉट बोल रहे, किसको सैवेज बोल रहे? नेटिव अमेरिकन लोग को। और अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बोल रहे इन लोग को खत्म करना हमें जरूरी है। और इसमें मदद कौन किया? वहाँ का गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। और गवर्नमेंट ने क्या बताया कि ये जो इंडियंस है, असल में यही तुम्हारा प्रॉब्लम्स है, तो इसे क्या करो? खत्म कर दो। और अगर आपको खत्म नहीं कर रहे तो आप क्या करो? उसको गुलाम बना लो।
लो, जितना को खत्म करना खत्म करो, लेकिन सबको खत्म मत करो। तो गुलामी कौन करेगा? तो बाकायदा गुलाम बनाने के लिए कानून पारित किया। जो पहला सेशन बैठा स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें जो ऑफिसर थे उन्होंने व्हाइट सेटलर्स लोग को राइट दिया गया, आप नेटिव अमेरिकन लोग का जो बच्चा है, बड़ा लोग को अगर आप मार दिए, जो बच्चा अनाथ बच्चा बचा है, उन लोग को आप अपना कस्टडी में लीजिए और उन लोग को अपना गुलाम बनाइए। इसके लिए कानून भी पारित कर दिया गया और व्हाइट सेटलर्स लोग हो या अमेरिकन सोल्जर्स हो, उन लोग को पूरा छूट दे दिया गया। ये तो समझ लीजिए शुरुआत था। देखिए, पीटर हार्डेनमैन बर्नेट ये स्टेट का सबसे पहला गवर्नर था, यानी कैलिफोर्निया स्टेट का पहला गवर्नर था। वो इंडिजीनियस जो कैलिफोर्निया का जो लोग है उनको क्या मानता था कि ये लोग लेजी है, सैवेज है और डेंजरस है, यानी कि ये असभ्य लोग है, ये लोग कोई काम नहीं करते, कुड़िया निखट्टू लोग है ये, और ये खतरनाक है। किसके लिए? हमारे लिए। पहला जो गवर्नर था बर्नेट ये बोलता था कि हमारा जो व्हाइट सेटलर्स है, हम लोग को गॉड ने भेजा ही है क्या करने के लिए? इन लोगों का जमीन को हथियाने के लिए और अपना बीमारी इन लोग को पहुंचाने के लिए और इन लोग को खत्म करने के लिए। और वो ये बोल रहे कि ये दो रेस का कभी भी मीटिंग सही से हो नहीं सकता है। अगर दो रेस मिलता है, एक असभ्य है और सभ्य है, तो असभ्य लोग को खत्म करने का या उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसका है? सभ्य लोग का। और ये सभ्य लोग कौन है? व्हाइट सेटलर्स। देखिए, सेकेंड लेजिस्लेचर जब बैठा 1851 में, उसमें क्या एड्रेस किया गया कि उसमें बोला गया कि ये तो वॉर होना ही है, ये वॉर खत्म होगा नहीं, अब तक खत्म नहीं हो जब तक हम लोग जो इंडियन रेस है या उसे पूरा तरीका से खत्म ना कर दे। उसके बाद उसी लेजिस्लेचर में ये भी बोला गया कि ये जो वॉर है ये हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते, इसे मतलब कि ये बुरा है हमारे लिए, हमारा सोसाइटी के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि करना है तभी हम लोग अपना डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। समझ लीजिए पूरा तरीका से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म था और स्टेट स्पॉन्सर जेनोसाइड था। जो लोकल गवर्नमेंट था, यानी कि कैलिफोर्निया स्टेट का जो गवर्नमेंट था, उन लोग ने क्या कर दिया? बॉन्डी रख दिया, मतलब इनाम रख दिया कि जो भी जो नेटिव अमेरिकन लोग का सर आएगा उन लोग को एक सर का बदले इतना डॉलर मिलेगा, 2 सर का बदले इतना डॉलर मिलेगा। तो बॉन्डी रख दिया कौन कितना ज्यादा नेटिव अमेरिकन लोग को मार सकता है। तो जो लोग मान लीजिए व्हाइट सेटलर्स लोग जो नेटिव अमेरिकन लोग को मार रहे थे, तो होना क्या चाहिए? व्हाइट सेटलर्स लोग को सजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार तो बोल रहा है कि जितना मारो उतना तुमको क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। उल्टा जो भी मार रहा था उन लोगों को क्या मिला था? रिवॉर्ड मिला था। तो और ये लिखा हुआ आपका जाकर हिस्टोरियन बेंजामिन मैडले वो ये लिखते हैं, मिलिट्री एक्सपेडिशन ने क्या किया? इंस्पायर किया कम से कम 6460 कैलिफोर्निया के जो नेटिव लोग थे उन लोग को मारने में। उन लोग को पैसा दिया गया, मारो इन लोग को। तो बहुत सारा जो 6-7 हजार लोग जो है उन लोग को सिर्फ और सिर्फ ये मिलिशिया लोग ही ने मार डाला पैसे के शौक में। और उन लोग को बोला जाता था, गवर्नमेंट बोलता था इन लोग को मारो, इन लोग का प्रॉपर्टी हथिया लो, इन लोग का जमीन हथिया लो, इन लोग के पास जो भी चीजें वो ले लो, इन लोग घोड़ा ले लो, सब ले लो। मिलिशिया एक्सपेडिशन जो हुआ उसने क्या किया? कम से कम 6460 कैलिफोर्निया इंडियंस लोग को मारा। 1846 से लेके 1873 के बीच 6460 कैलिफोर्निया का जो नेटिव इंडियंस थे उन लोग को मार दिया। सिर्फ और सिर्फ मिलिशिया लोग का जो रेड पड़ता था वो रेड का दौरान इतना लोग मारे गए। और फिर यूएस आर्मी ने भी ये किलिंग में ज्वाइन हो गया। मैडली का नोट्स है, उसमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट 1600 नेटिव कैलिफोर्नियंस लोग को और मारा गया। देखिए 1850 में एक एग्जांपल ले लेते, अराउंड 400 पोमो पीपल, जिसमें से औरतें भी थी, बच्चे भी थी, इन लोग को यूएस का कैवलरी ने और लोकल वॉलंटियर लोग ने क्या किया? मार दिया। कहां पर मारा? ये घटना आपका जाकर क्लियर लेक नॉर्थ ऑफ सैन फ्रांसिस्को में है, वहां पर ये घटना घटा है, जहां पर 400 लोग, और 400 लोग में ज्यादातर कौन थे? औरतें और बच्चे। इन लोग को यूएस आर्मी का जो कैवलरी और जो लोकल वॉलंटियर्स था उन लोग ने इन लोग को मार दिया। और एक लड़की बोला जाता है जो 6 साल का थी, वो बच गई, जिसका नाम था निका। वो क्या गई थी? बगल में लेक था, वो लेक में डूब गई थी। और आपको पता है लेक में पानी के अंदर वो चले गई तो कैसे बचेगी? पानी के अंदर चली गई थी। वो एक जो रीड होता है उसका थ्रू वो सांस ले रही थी पानी के अंदर डूब के, क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा देर आदमी सांस नहीं ले सकता, और वो पानी के अंदर से ये सब नजारा देखती है और अपना जान को बचाती है। फिर जो भी नेटिव अमेरिकन लोग बच गए उन लोग को क्या कर लिया गया? गुलाम बना लिया गया, उन्हें फोर्स लेबर किया गया, उन्हें मजबूरी में उन्हें जो भी माइनिंग का काम में, खेती में लगाया गया, क्योंकि साउथ अमेरिका का 100 पार्ट में गुलामी चल ही रहा था उस टाइम में। नेटिव अमेरिकन लोगों को, बच्चों लोग जो थे उन लोगों को बकायदा यूरोपियन स्टाइल में पढ़ाई लिखाई कराया गया। नाम दिया गया इंडियन एसिमिलेशन स्कूल, जबकि ये इंडियन एसिमिलेशन स्कूल में इंडियन लोग क्या किया जा रहा था? एसिमिलेट किया था, मतलब यूरोपियन स्टाइल में पढ़ाया जा रहा था। यूरोपियन कल्चर उन लोग को दिमाग में ठूसा जा रहा था। बताया जाता है एस्टिमेट का हिसाब से 1 लाख नेटिव अमेरिकन लोग पहला 2 साल में, जो गोल्ड रश था, जो लोग सोना के हुड़ में, सोना का खोज के लालच में जब उधर पर अटैक करना, वहां पर खोज
यूज करना शुरू किए तो उस 2 साल के अंदर बोला जा रहा है कि 1 लाख लोग तो मारे गए। जेनोसाइड भी है और लोग का खुद भी बीमारी के कारण भी लोग मारे गए। 1873 में 30,000 लोग ही बचे थे। कितना लोग में से 1.5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 30,000 लोग बचे थे। तो मैटले का रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट ने कितना स्पेंड किया था, $1.7 मिलियन स्पेंड किया था। यानी कैलिफोर्निया स्टेट ने सिर्फ और सिर्फ स्पेंड किया के लिए 16,000 लोगों को मारने के लिए, मतलब हथियार इकट्ठा करो, लोग को रिक्रूट किया, तो 16,000 लोगों को मारने के लिए उन लोगों ने $1.7 मिलियन का खर्चा किया। 18 जून 2019 को कैलिफोर्निया स्टेट का गवर्नर, जिसका नाम था न्यूसम नाम था, उसने बोला था कि हम लोग अपोलोजाइज करते हैं और स्टेट का बिहाफ में मैं सॉरी बोलता, मतलब स्टेट की तरफ से, कैलिफोर्निया स्टेट की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें खेद है कि हम लोगों ने आपका साथ जेनोसाइड किया, आप लोगों के साथ बर्बरता किया। तो समझ लीजिए ये तो बोलने वाला बात है कि हमने बर्बरता किया, पहले मार दो, काट दो, लोग का पूरा प्रॉपर्टी को हथियार लो और फिर बोलो कि गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तो ये तो समझ लीजिए कि ये तो आदमी लोग बोलते रहता है कि नहीं। इसका पीछे आप समझ ही सकते हैं कि रेड इंडियंस लोग आज कहाँ पर है, उन लोगों को कितना लोग जानते हैं, उन लोगों का आबादी कितना है और अमेरिकन लोग का आबादी कितना है और दुनिया में इन्फ्लुएंस किसका है। तो पहले आप अपना इन्फ्लुएंस बना लीजिए, आप अपने आप को पूरा दुनिया में अपना बाप बना लीजिए, फिर आप बोलिए कि हम लोग से गलती हो गया और जिससे गलती हुई है उसको डोनेट करके उसके लिए 2-4 तो आश्रम खोल दीजिए, 2-4 तो आपका जाकर हॉस्पिटल खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए और 2-4 तो रिजर्वेशन दे दीजिए और बोलिए कि हम बस इसी में रहो, खुश रहो। लेकिन असल पॉलिटिकल पावर किसका पास है? यूरोपियन लोग का पास है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आप लोग को और भी बात पता चलते रहेगा और अपना दिमाग को भी आप लोग खोलिए और पता करिए कि सही में ये जो हो रहा है फायदा किसको हुआ। इसका टॉपिक को इधर ही खत्म करते हैं और आज से ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये तो स्टोरीज नहीं है, ये तो समझिए फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखा हूँ। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।